एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम नीट 2024 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, वो भी पिकोमीटर में गिवन है, ऑफ LI, BE, BN, C, S, ठीक है। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट गिवन है LI, BE, B और C, ठीक है। जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना पीरियड तो एटॉमिक रेडियाई क्या है, डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, LI का सबसे ज़्यादा, फिर B, फिर B और फिर C, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, किस में आ रहा है, सेकंड में, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोला है फॉलोइंग डेटा इज फॉर अ रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट्स A एंड B, ठीक है। तो A है और B है, उससे बन रहा है एक प्रोडक्ट, ठीक है। उसने बोला है रेट गिवन है और A की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और B की कॉन्सेंट्रेशन। अगर रेट का एक्सप्रेशन लिखें तो वो क्या होगा, रेट इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट, A की कॉन्सेंट्रेशन की पावर x एंड B की कॉन्सेंट्रेशन की पावर y। x और y क्या है, ऑफ A एंड ऑर्डर ऑफ B रेस्पेक्टिवली। शॉर्ट मेथड से कैसे करें, देखो B की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अगर हम यहाँ पे ये कांस्टेंट ले लें 0.1 से 0.1 में जा रहा है, यहाँ पे देखो ये 2 गुना हो रहा है, ये 2 गुना होने से क्या हो जा रहा है, ये भी 2 गुना हो जा रहा है। मतलब जो A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A कितना हो गया, 1, ठीक है। अगर B के रेस्पेक्ट में निकालें ऑर्डर कितना है, तो देखो A की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट कर दो, देखो यहाँ पे 0.1 से जा रहा है 0.2 में, मतलब ये 2 गुना हो रहा है, ये 2 गुना होने से ये कितना हो जाएगा, इसको लिख लो, ये कितना हो गया, ये हो गया 16 × 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 4 गुना हो रहा है, मतलब जो B की कॉन्सेंट्रेशन है इसको 2 गुना करने से रेट क्या हो जा रहा है, 4 गुना। तो यहाँ देखो 4 गुना हो रहा है, मतलब जो ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू B कितना हो जाएगा, 2। तो कहाँ आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोला है बेयर्स रिएजेंट इज द कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4 को हम कहते हैं बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये एल्कीन को सिनडाइऑल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलो अगला है द मेजर प्रोडक्ट एक्स फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस, ठीक है। हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग गिवन है, ठीक है। तो ये इसमें देखो इप्सो पोजीशन पे C2H5 लगा है और जो पैरा पोजीशन पे लगा है NO2, ठीक है। और उसने बोला है पहला रीजन डाला है Cl2 FeCl3, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीनेशन। तो देखो ये क्या है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग। तो प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनेगा, एक्टिवेटिंग के हिसाब से। तो यहाँ देखो अगर C2H5 की बात करें तो ये क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो पैरा पोजीशन तो क्या है, ऑक्यूपाइड है, ब्लॉक है। तो यहाँ पे देखो C2H5 और यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग जाएगा, हमारा Cl, ठीक है। ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या डाला उसने, SnHCl। तो SnHCl का काम होता है NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आ गया C2H5, यहाँ आ गया Cl, यहाँ पे आ जाएगा NH2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ठीक है। अब नेक्स्ट क्या डाला है इसने बोला है NaNO2HCl, NaNO2HCl उसने लिखा है 273 से 278 केल्विन और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या करो, ये C2H5 ये क्या करेगा, NH2 ग्रुप को N2+Cl- में कन्वर्ट कर देगा, मतलब यहाँ डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट दिया है Ki के साथ रिएक्शन। तो Ki के साथ रिएक्शन करेंगे तो N2+Cl- की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे आया जाएगा आयोडीन, यहाँ आ जाएगा C2H5, यहाँ आ जाएगा Cl। तो कौन से ऑप्शन में गिवन है ये गिवन है हमारा थर्ड ऑप्शन में। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट है, उसने बोला है एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यूज फॉर द इक्विलिब्रिया आर गिवन बिलो। उसने बोला है रिएक्शन क्या है, 3A2 + B2 गिव्स 2A3B, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, ठीक है। अब किया क्या है, दूसरी रिएक्शन है, ठीक है। देखो 3A2 + B2 गिव्स
2A3B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। ठीक है, इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा। ठीक है, रिएक्शन को रिवर्स करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वो 1/K1 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में चला जाएगा। अब क्या करना है, उसने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3/2A2 प्लस 1/2B2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो जिस नंबर से डिवाइड किया है वो पावर में चला जाएगा। ठीक है, और ये 1/K1/1/2 जो है वो K2 के बराबर है, तो K2 क्या आ गया, 1/√K1 के बराबर आ गया। तो यही हमारा आंसर है। तो आंसर क्या आ रहा है, 4th ऑप्शन। ठीक है।